पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। नमस्कार, मैं हूं अनिल सेन और शाम के 6 बज गए हैं। समय खास खबर का है और खास खबर में हम मुद्दा ले रहे हैं रिटर्न ऑफ डाइन महंगाई, यानी महंगाई डाइन पहले थी लेकिन अब रिटर्न होके वापस आई है। सियासत में मुद्दा गर्मा रहा है, सड़क से सदन तक इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा का जो एंगल हमारा रहेगा वो रहेगा कि आखिरकार क्या सरकारों को महंगाई की कोई फिक्र रहती है या फिर महंगाई होने के बाद में जनता की राहत के लिए कुछ कदम सरकारों की ओर से बढ़ते हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन अक्सर पहले की सरकार ने क्या कभी कदम उठाए थे या फिर अब जो सरकार है वो कुछ विचार रखती है ताकि जो जनता ये कह रही है कि वो महामारी से तो पीड़ित थी लेकिन महामारी से जैसे ही निकली, ये जो महामारी महंगाई वाली है ये झेलने वाली नहीं है। और इस खास खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से राखी राठौड़ जी हमारे साथ में चर्चा में शामिल रहेंगी। कांग्रेस से विक्रम सिंह जी हैं और कार्तिकेय गौड़ साहब एलपीजी फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले राखी जी के पास ही जाना चाहेंगे। राखी जी, महंगाई टाइम थी पहले, अब क्या लगता है आपको कि रिटर्न होके आ गई है? और जनता भी सवाल कर रही है, क्योंकि ये सवाल 8 साल पहले भी था जनता का यही कि क्या महंगाई से राहत मिलेगी, और अभी भी यही कह रही है, क्या महंगाई से राहत मिलेगी? जी देखिए अनिल जी, जिस तरह की स्थिति अभी पूरे विश्व के अंदर है, युद्ध जब कभी कहीं पर भी हो तो उसके नुकसान 100% होता ही है। बस प्रयास ये होना चाहिए कि जो नुकसान होने वाला है वो कम से कम में हो। हम जानते हैं कि जिस तरह से रेट्स अभी बढ़ रही हैं उसका मुख्य सप्लाई जो है वो रूस से, यूक्रेन से आता है, और वहां पर जब प्रॉब्लम चल रही है और आसपास की कंट्रीज जो है, बाकी कंट्रीज के अंदर आप अगर देखेंगे तो उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो अभी भी भारत ने बहुत चीजों को कंट्रोल में किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो युद्ध था उसको स्टार्ट, आपको याद दिलाना चाहूंगी मैं, खाड़ी युद्ध के वक्त उस समय सबसे पहला ये हुआ था कि पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल खत्म हो गया था। एटलीस्ट हम लोगों ने सारे रिसोर्सेस को रिटेन किया हुआ है। जो नुकसान हमें दोनों तरीके से, युद्ध तो है ही, उससे पहले कोरोना जैसी महामारी जो है उसको हमने झेला, और उस समय जो सरकार की प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करना, वो वैक्सीन एक रिकॉर्ड स्तर पे, अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई महामारी आई और भारत देश ने अपने लेवल पर वैक्सीन का प्रोडक्शन करके सभी देशवासियों को उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो ठोस कदम उठाने चाहिए वो मोदी सरकार ने उठाए, और उसी का ये नतीजा है कि आगे चल के हम लोग एक वापस नॉर्मल स्ट्रीमलाइन पर आने की प्रयास जो है हम लोग कर रहे हैं। बीच में युद्ध आ गया तो नो डाउट, मैंने पहले भी कहा कि नुकसान नो डाउट होता है, लेकिन उस नुकसान को कम से कम करने का प्रयास लगातार मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है।
बाकी लेकिन इस बीच सवाल ये है कि आप जब विपक्ष में थे, इसी तरह के जब आप जो अभी रिप्लाई दे रही हैं, सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस वाले दिया करते थे कि हम ये विकास के काम कर रहे हैं, महंगाई इसलिए बढ़ रही है, लगता नहीं कि कुछ तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा? देखिए अनिल जी, हमारे टेन्योर को और इनके टेन्योर को कंपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारे घोटाले, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने जरूर दिया, लेकिन गरीबी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी नेताओं की इन्होंने हटाई। उस समय जो पैसा है, आज जितना भी पैसा आता है, मैं गर्व से कहती हूँ ये बात कि लोगों तक डायरेक्ट पहुंचता है। पहली बार हमने देखा कि डायरेक्ट खातों के माध्यम से पैसा पहुंचा है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन उस समय जब 2014 से पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, आप देख रहे किस तरह से पैसा आया और वो पैसा लगातार भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता गया। आज अगर कोई वैट के माध्यम से या एक्साइज के माध्यम से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी ले रही है, वो पैसा एक एक वापस लौटाया है जनता को, सही तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए इन दोनों जो टेन्योर्स है, इनका कंपैरिजन करना अनिल जी ठीक नहीं है। चलो विक्रम जी बताएंगे। विक्रम जी, आपके भी सवाल होंगे, क्योंकि आप तो जवाब दे चुके हैं 8 साल पहले जब महंगाई का अक्सर। राखी जी के प्रयास की मैं दाद देता हूँ, उन्होंने अपनी पार्टी का बचाव बहुत अच्छे से किया, लेकिन जनता समझ रही है। जनता किस ने पिछले 137 दिन तक आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 1 पैसा नहीं बढ़ाया, और अब अचानक चुनाव खत्म होते ही चुनाव में वोट समेट लिए, सत्ता में आ गए। अब जनता की कहाँ जरूरत है? अब अगले चुनाव तक छूट है महंगाई की। तो जो युद्ध की और जो आपदा की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल भाव की बात कर रहे हैं, 2014 में हाईएस्ट मनमोहन सिंह जी की सरकार में 108 रुपए प्रति डॉलर क्रूड ऑयल का भाव था। आज की डेट में वही 108 रुपए प्रति डॉलर प्रति बैरल डॉलर का भाव है। राखी जी को ये याद करना पड़ेगा और ये अपने सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और इस तरह से जनता को बुलाया नहीं जा सकता। और क्या एफर्ट किए हैं? कभी महंगाई कोरोना के माथे मट देते हैं, कभी अब कहाँ यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है उसको महंगाई के ऊपर डाल रहे हैं। और वैक्सीन की इतनी गुणगान मत करिए। वैक्सीन का जो है, वैक्सीन में आपका कोई सरकार का कोई योगदान नहीं है। उन कंपनियों को सरकार ने 1 पैसा दिया हो तो साबित करके बताइए। उन्होंने उन कंपनियों के अपने एफर्ट से, रूस और यूक्रेन के विवाद से कुछ तो बढ़ी है कि महंगाई, कुछ तो इम्पैक्ट है इसका। ऐसा तो नहीं है कि इसको नकारा जा सकता है। कुछ भी किस तरह का इम्पैक्ट है? हर चीज का भाव जो है उसके ट्रांसपोर्टेशन के ऐड होने के बाद तय होता है। ये आप समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। पेट्रोल डीजल का भाव बुरी तरह से हर चीज को प्रभावित कर रहा है। आप देखेंगे 25 से 30%, कई फील्ड में तो 40% तक भाव बढ़ गए। इवन दवाइयां तक महंगी हो गई हैं, और ये लगातार जारी है। इनको परवाह नहीं है, क्योंकि जनता तो वोट दे रही है। जनता को तो इन्होंने 80-20 में डिवाइड कर रखा है, तो वोट दे रही है, तो इनको पता, ये निश्चिंत है कि जनता महंगाई की मार झेलेगी, लेकिन वोट हमें दे रही है। तो अब ये और निश्चिंत है, कोई एफर्ट नहीं कर रहे। आप बताइए, उस 7-8 साल पहले भी यही भाव था। आज के दिन जो भाव है प्रति बैरल डॉलर का 108 रुपए, और वही 8 साल पहले था 2014 में। सिलेंडर के भाव देखिए 400 से 1000 पार कर गए। किस तरह का महंगाई का नकार रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। तेलों के भाव आप देख रहे हैं 70 रुपए 72 रुपए से आज 200 रुपए को टच कर गया है। 3 गुना भाव बढ़ रहे हैं। एक भी फील्ड में बता दीजिए इन्होंने महंगाई को रोकने के लिए क्या प्रयास किए? कोई प्रयास नहीं। विक्रम जी, आपने भी जिक्र किया 5 स्टेट के सरकार महंगाई का असर अगर जनता के बीच में मैसेज वाला था, क्या विपक्ष या तो मुद्दा नहीं बना पाया, या फिर महंगाई का असर नहीं, ऐसा भी कुछ है कि जो 5 स्टेट के चुनाव के दौरान मुद्दे बनाए थे, लेकिन जनता को नहीं समझ में आया। जनता को तो इन्होंने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब हमारी पार्टी ने आज से ही देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है, जो अगले 15 दिन तक जारी रहेगा। आज भी संसद के आगे विजय चौक में माननीय राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। सिलेंडर और बाइक को मालाएं अर्पित कर दी, क्योंकि अब जनता के पहुंच के बाहर होने वाली है ये वस्तुएं। चलिए कार्तिक जी के पास जाना चाहूंगा। जनता शायद चुनाव में नहीं, लेकिन अभी जनता जो समझ रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी से मार्केटिंग कंपनी ने अभी जानते हैं, उनको पता भी है कि भाव कैसे बढ़ने वाला है, अभी मौजूदा स्थितियां किस तरह की हैं। और खासतौर से इनके फेडरेशन की ओर से कहा जाए, या इनके पास जो मैसेज भी आए कि 1 नेशन 1 टैक्स भी होना चाहिए, तो इस तरह की मांग अब ज्यादा उठने लगी है। कार्तिकेय जी क्या कहेंगे, क्योंकि जनता का जुड़ाव, जनता के मैसेज भी आपके पास आते रहे। अनिल जी, मैं डिबेट देख रहा था और मैं एक आम सिटीजन की तरफ से बताना चाहूंगा जी कि जो टीकाकरण हुआ है ये विकास में नहीं आता है। टीकाकरण जो है ये स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, सोशल सिक्योरिटी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं।
तो ये हर सरकार, इवन आपको देखिए, आपने कभी टीका लगवाया होगा बचपन में, तो क्या आपने पैसा दिया? नहीं दिया। तो टीका जो है वो विकास नहीं है, टीका स्वास्थ्य जो है वो अपना फंडामेंटल राइट है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है जनता का। आप उसको, बच्चों की पढ़ाई है, नदी नालों की सुरक्षा है, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये संवैधानिक अधिकार है। दूसरी बात, अगर ये बात की जाए तो विक्रम सिंह जी, राखी जी ने एक और कहा था कि हमने टीका बनवाया है, तो टीके में साहब जब टीके का एक्सपोर्ट हो रहा था, दूसरे कंट्रीज को जा रहा था, तो जो कोविशील्ड के मालिक थे, उनको इतना धमकाया गया कि वो कहीं बाहर जाके, लंदन जाके बैठ गए, और उन्होंने कहा कि भैया जिन देशों ने मुझे पहले पैसा दिया है, मैं उनको माल पहले सप्लाई करूंगा। आपने देखा होगा, लाशें जो थी वो शमशान घाट में 20-20 घंटे की वेटिंग थी। जिन लोगों के परिजन मरे, वो आपने देखा होगा, तालाब में, नदी में लाशें बहती रही। तो मतलब ये एक बड़ी जो है डरावनी सिचुएशन थी। नहीं, लेकिन जिस फेडरेशन से आप जुड़े हुए हैं जी, राहत का कोई रास्ता नजर आता है आपको? राहत का रास्ता कैसे? वेट कम किया जाए या एक्साइज का कोई रास्ता कम है, या जीएसटी के दायरे में, या एक टैक्स हो जाए? जी, पहले आप एक बात को समझिए कि तेल कंपनियों ने या सरकार ने, क्योंकि 51% जो होल्डिंग है तेल कंपनी की, वो भारत सरकार की है, तो उन लोगों ने बल्क बायर, जो रेलवे है, जो सर्विस ट्रांसपोर्ट है, रोडवेज, उनको 28 रुपए तक डीजल महंगा कर दिया है। तो ये हमारे को समझना होगा कि डेली जो प्राइस करेक्शन हो रहा है, 80 पैसे, 50 पैसे, 70 पैसे, ये आखिरकार जो है वो 28 रुपए तक मैच करेगा। और स्थिति ये है कि 613 पंप है नायरा एनर्जी के राजस्थान में, जो पहले एसआर होती थी, उसको 10 दिन से डीजल नहीं दिया जा रहा, और वो आस पड़ोस के राज्यों से तस्करी का या चोरी का बायोफ्यूल बेच रहे हैं उन पंप्स में। अगर 6-6 दिन के एडवांस चेक लेती है कंपनी, जब जाके जो है वो डीलर्स को माल दिया जा रहा है। तो स्थिति ये है कि आपको ये इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो जो है वो 21 तारीख से जो प्राइस करेक्शन होना चालू हुआ है, तो पेट्रोल पे 6 रुपए 88 पैसे बढ़ चुके हैं आज तक, और डीजल पे 6 रुपए 48 पैसे बढ़ चुके हैं। अब आप देख लीजिए, ये 28 रुपए तक बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अपन चाहे डिबेट कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, ये चूंकि बल्क में जो हवाई एयर फ्यूल है उन सब में बढ़ चुका है, तो ये भी अपने को ये मान के चलना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं 28 रुपए तक जाकर ये स्थिर होगा। जी कार्तिक जी, एक सवाल और आपसे यहाँ जाना चाहेंगे कि जी, 137 दिन तक दाम नहीं बढ़ते हैं, कांग्रेस सवाल उठा रही है, सरकार के पॉलिटिकल इशू है स्तर पर कोई काबू नहीं है रेट का, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें यहाँ पर तय होती हैं, तो 137 दिन तक दाम नहीं बढ़ना, और चुनाव ठीक हुए, रिजल्ट आए, उसके बाद में दामों का बढ़ना, ये स्थिति क्या है? जनता ये जानना चाहती है कि क्या कंट्रोल है प्राइस का या नहीं है? सर, ये तो पॉलिटिकल इशू है, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, जनरली क्या पॉलिटिकल कीमतें जो बढ़ती हैं उस पर सरकार का काबू है या नहीं है? जनता का ये सवाल है कि भाई, आखिरकार ऐसा क्या है? आप ये समझिए, ये तीनों जो तेल कंपनियां हैं, इसमें 51% से ज्यादा होल्डिंग भारत सरकार की है, भारत के राष्ट्रपति के नाम। ठीक है, तो जो भी अगर तय होता है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी मार्केटिंग, ये लोग तय करते हैं कंपनी साथ मिलकर। और ये जो परचेजेस होती हैं, ये 1 दिन की, 2 दिन की या 5 दिन के लिए नहीं होती अनिल जी, ये लॉन्ग टर्म परचेजेस होती हैं। आज अगर युद्ध हुआ है, तो अपने अगर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंट्री से है, तो उसी रेट पे माल मिलेगा। दूसरी बात अपने को समझने वाली ये होगी कि अभी भी जो इसके फ्यूल के प्राइसेस है प्रति बैरल, वो 107 या 108 एवरेज जो चल रहा है इंटरनेशनल प्राइस में। अगर वो अमेरिका खरीदेगा तो उसको भी यही रेट में मिलेगा, जापान खरीदेगा उसको भी यही रेट में मिलेगा। राखी जी के पास में शायद समझ गए होंगे आपकी बात को कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है और कीमतें तुरंत नहीं बढ़ पाती हैं। और एक सवाल इसी में ये भी है कि राखी जी, 137 दिन तक नहीं बढ़ना कीमतों का, ये भी सवाल आपकी पार्टी पर खड़े कर रहे हैं। देखिए, बफर जोन सरकार ने क्रिएट किया हुआ था, उसकी कमी नहीं आने दी कभी भी रिसोर्सेज की। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये वाला है। और जैसे ही बफर जोन खत्म हुआ, और मैंने कहा कि युद्ध से नुकसान निश्चित तौर पे होता है, उस नुकसान की कमी, हमें कम से कम हो नुकसान, ऐसा करने का प्रयास जो है वो सरकार ने किया। देखिए, मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहूंगी जो शेखावत साहब ने भी कहा और कार्तिकेय जी ने भी कहा। मैं पहले तो कार्तिक जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट किए ना सरकार ने। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि इससे पहले, अनिल जी आपको भी मालूम होगा कि हमारा देश ऐसा देश था जो कि टीकों के लिए डिपेंडेंट था WHO पे। जब वो फ्री करेगा तब हम लोग अपने यहाँ पर चेचक के, तपेदिक के 40 साल लग गए हमको इससे इरेडिकेट करने में। तो मुझे लगता है कि एक बार तो एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि एक मोदी सरकार का नेतृत्व था। टीम तो वही होती है, लेकिन कैप्टन से फर्क पड़ता है। टीम वही काम करेगी, लेकिन
अगर सामने वाला आपका जो आपको लीड कर रहा है अगर वो नेगेटिव थिंकिंग का है या वो ढीला है तो आप देखो कैसे काम कर पाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात मुझे बहुत लंबी शेखावत साहब ने कही कि सरकार क्या कर रही है। देखिए सरकार जो कर रही है वो एफर्ट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात कि जब हमारा देश एक बहुत ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट है किस पर, ऑयल्स पर, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पेट्रोल पर, हमारा देश उन चीजों पे बहुत डिपेंडेंट है, तो बेटर ये, और ये रिसोर्सेज आप जानते हैं एक लिमिट में है, अल्टीमेटली इसके प्राइसेस जो है वो देश कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए देश के अंदर ऑल्टरनेट फ्यूल की व्यवस्था करने का काम सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है और वही सही कदम है, वही सही कदम है। हम हो क्या रहा है, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है। अभी हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी रिटेन करना है और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन भी लाना है। इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के अंदर जो पैसा लग रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आगे देखिए इथेनॉल को एज अ फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना, कल हमने हाइड्रोजन कार भी देखी कि हाइड्रोजन से चलने वाली कार हो या इलेक्ट्रिकल कार हो, इन तरह की चीजों को इनकरेज करना। आप देखिए कि लगातार जब हाईवेज पे हम चलते हैं तो आज फास्ट ट्रैक की वजह से आपका पेट्रोल डीजल की सेविंग कितनी बढ़ेगी। शेखावत साहब एक बार तो कर देना चाहिए, आप भी गए होंगे जब टोल नाकों पर, तो देखा होगा कि जो हमारा 10-15 मिनट का टाइम निकलता था आज वो कुछ सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रयास और कोई सरकार, सर मैं कंप्लीट कर लूं सर, आप अपने जवाब में बताइएगा ना सर, आपको भी समय मिलेगा, बताइएगा मुझे। तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो कि जन विरोधी नीतियां करेगी, अगर करेगी तो जनता जवाब देती है। और नहीं, ये आपने ठीक कहा, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी। राखी जी, लेकिन 8 साल पहले ज्यादा जोर शोर से आवाज उठती थी और सवाल यही होते थे कि सरकार कर क्या रही है, महंगाई डायन बन गई। नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या उस समय का माहौल जो था अनिल जी, इतना डिप्रेसिंग माहौल था, क्योंकि सारे के सारे आप चाहे कॉमनवेल्थ घोटाले देख लो, 2G 3G जीजाजी, सारे घोटाले पोल खुल चुकी है। किसी की एक आदमी को सजा हुई तो बता दीजिए राखी जी, कब तक गुणगान करेंगे आप कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो पैसा आया है वो 100% वापस किसानों तक, चाहे जनता तक पहुंचाने का काम किया है। डायरेक्ट ट्रांसफर का काम अगर किसी ने किया तो वो मोदी गवर्नमेंट ने किया। ऐसा नहीं है कि 1 रुपया देंगे और 85 पैसा तो खा जाते हैं और 15 पैसे बेनिफिशियरी तक पहुंचता है। ऐसा काम जो है वो सरकार ने नहीं किया और यही फायदा है कि हम 4 राज्यों के अंदर आए। मैं बहुत सम्मान के साथ में कहना चाहती हूँ, वो विश्वास जनता का हम पर कि अगर किसी क्राइसिस से, आप सोच नहीं सकते कि मनमोहन सिंह जी या फिर राहुल गांधी जैसे कोई प्रधानमंत्री होते और कोरोना जैसा क्राइसिस आ जाता, कैसे निकालते वहां से बाहर, एक्सपेक्ट नहीं कर सकती जनता। और इसीलिए विश्वास भारत देश के प्रधानमंत्री पर है और ये विश्वास पे खरे उतरे। विक्रम जी जवाब देंगे। विक्रम जी, नतीजों पर ही बात आ गई है, 5 राज्य में आप फेलियर रहे, महंगाई नहीं है जनता पर, यही जवाब है। आप लोगों को शायद करना पड़ेगा। का कारण सब समझ रहे हैं। 80-20 का जो नारा लगाया ना, जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण भाजपा की सबसे बड़ी कारस्तानी और कारनामा है, लेकिन चुनाव को ये डाइवर्ट कर रहे हैं। महंगाई मुद्दा है तो आपने बनाया क्यों नहीं, या फिर मैसेज क्यों नहीं दे पाई जनता? बिल्कुल, जनता मैसेज, जनता अपने धर्म के जिस तरह से डरा रहे हैं कि देश को खतरा है, धर्म को खतरा है, धर्म को खतरा है, इस तरह के नारों में महंगाई की आवाज दब गई है, समझ रहे हैं आप। और ये जिस तरह से मोदी जी का बखान कर रहे हैं वो तो जनता समझ रही है कि किस तरह से छवि। और मनमोहन सिंह जी की आलोचना, मनमोहन सिंह जी के अर्थशास्त्र को पूरा विश्व जानता है। आप तो ये इस बात का जवाब दीजिए कि 2020 में इन्हीं दिनों में और 2022 में 8 रुपए और 6 रुपए एक्साइज में बढ़ोतरी है, उसका डिफरेंस क्यों है? और जब 3.7 क्रूड ऑयल डॉलर का प्रति डॉलर जब डाउन हुआ, जब आपने 65 पैसे भाव घटाया, और 3.7 डॉलर जब बढ़ा तो आपने 3 रुपए 85 पैसे बढ़ा दिए। इस तरह का गणित किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जनता को बहकावे में 70, 80, 50 रुपए 50 पैसे बढ़ा के जनता को बुला में रख रहे, जनता को समझ में नहीं आता। जनता को समझ में जब आता है, जब सुबह पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी खड़ी करता है, तब समझ में आता है कि हुआ क्या हमारे साथ। कंपनियां इनके बस में नहीं है तो 137 दिन तक इन्होंने क्यों नहीं बढ़ने दी? आप तो इस बात का जवाब दिलवा दीजिए। कह रहे हैं बस में नहीं है, टीकाकरण की बात है तो टीकाकरण को जिस तरह से प्रसारित किया जा रहा है, सारी जनता को पता है। मैंने पैसे देके टीका लगवाया, किस बात का मोदी जी का एहसान है? अगर ऐसी बात होती कि वोटिंग के बाद ही पैसे बढ़ते, 7 मार्च को वोटिंग थी लास्ट, उसके बाद ही बढ़ते, कम से कम 14 दिन के बाद में, जब इंटरनेशनल लेवल पर 25 दिन तक उन्होंने कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया। शेखावत साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, एक बार बात जवाब देखिए,
राजस्थान में रह करके कांग्रेस के प्रतिनिधि किस मुंह से ये कहते हैं कि महंगाई ज्यादा है, जबकि बिजली की रेटें सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पर, सबसे ज्यादा यहाँ पर अभी भी इन्होंने राज परिवहन की बसों को कहा था ना कि बाहर के जो स्टेट्स है वहां से पेट्रोल डालो, फिर बाद में उस आदेश को आपने निरस्त किया, वो एक अलग बात है। लेकिन किस मुंह से, जब महंगाई रैली के अंदर आपके युवराज आकर के हिंदुत्व की अपना अधूरा ज्ञान पता नहीं कहां से लेकर आते हैं, वो ज्ञान देते हैं, तो क्यों जनता, और आप जनता पे कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? आपकी प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रही है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जनता सब जानती है, वो जानती है। और जहां तक तुष्टीकरण की बात करी, हमारे राष्ट्रवाद को तुष्टीकरण की लैंग्वेज में मत बोलिए, क्योंकि तुष्टीकरण किसी ने, मनमोहन सिंह जी ने कहा था ना, महंगाई पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला वो है सुविधाओं पर। राखी जी, केंद्र सरकार से भी कुछ उम्मीद आप लोग रखेंगे? डाइवर्ट करते हैं जनता का ध्यान। राखी जी, क्या सरकार, राज्य सरकार से उम्मीदें करें या केंद्र सरकार से उम्मीदें करें कि अब कुछ राहत वेट में दे या एक्साइज ड्यूटी में कुछ राहत की उम्मीद यहाँ पर हो? निश्चित तौर पे करेंगे। जैसे ही युद्ध का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि रोज वार्ताएं हो रही हैं, और जल्दी ही ये युद्ध अगर विराम होगा, रशिया के साथ में भी बात चल रही है, मैंने बताया ऑल्टरनेट सोर्सेस की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, अगर कोई जनता के विरोधी नीतियां लाएगा तो कैसे हम लोग रूल कर पाएंगे? सरकार में नहीं होंगे तो फिर से उसी गंदगी में, उसी खड्डे में गिर जाएंगे जो हम 70 सालों से कांग्रेस की गवर्नमेंट में थे। इसलिए कभी नहीं चाहेगी सरकार कि ऐसा काम हो, और निश्चित तौर पे इसकी तरफ प्रयास करेंगे। कार्तिकेय जी, उदय अभी युद्ध की बात कही जा रही है, लेकिन अभी शायद स्पष्ट नहीं है कि कब तक युद्ध रुकेगा, कब विराम होगा, और ये कीमतें जो है शायद अभी बढ़ने और जो हर की समझ नहीं है। जिस तरह से देश, और खास बात ये दाम बढ़ते थे, 20 पैसे प्रतिदिन बढ़ते थे, लेकिन अभी हालात ये हैं कि 80 से 70 पैसे बढ़ते हैं, 85 पैसे बढ़ते हैं। तो कार्तिकेय जी, क्या लगता है आपको ये जो स्टैंड है आने वाले दिनों में, क्योंकि संभावना यही जताई जा रही है कि 10 से 15 दिन तक ये जो सिलसिला है दाम बढ़ने वाला, ये रुकने वाला नहीं है, तो क्या अनुमान लगाए जनता की, क्या 150 तक पेट्रोल जाएगा? सर, मैं पहले एक दूसरी चीज बताना चाहूंगा विकास के बारे में, है ना। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे बिरला ऑडिटोरियम में, उन्होंने कहा था कि मैं इस रोड को ऐसे बना दूंगा कि 3 घंटे के अंदर आप जयपुर दिल्ली का जो है वो रास्ता तय कर लेंगे, और चाय का कप लेके बैठूंगा तो छलकेगा नहीं। आज के अखबार में मैंने पढ़ा है 1 तारीख से टोल 13% और महंगा होने जा रहा है। कहाँ गया विकास, आप बताइए? बुलेट ट्रेन का वादा हुआ और हमने देखा कि रेलवे स्टेशन ट्रेन भी बिक गई। तो ये तो खैर विकास की बात थी। दूसरी बात आपने ये कहा, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया कि 28 रुपए बल्क बायर्स और एयर जो ट्रैफिक है उनके लिए डीजल की रेट या पेट्रोल की रेट बढ़ा दी गई है। अब ये जो प्राइस करेक्शन हो रहा है, तो हमारे को मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये बल्क बायर से हमारे को मैच करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे जो रेगुलर डीलर्स है उनसे ही आगे कहीं ना कहीं से माल ले लेंगे। तो ये मैच जरूरी है, या तो उनका प्राइस कम हो और या फिर इनका प्राइस मैच करके 28 रुपए बढ़ाया जाएगा। अभी करीब जो है 6.25 रुपए बढ़ा है, तो हमारे को मानना चाहिए कि ये जो है ये 21-22 रुपए जो है ये अभी और बढ़ेगा, जिस हिसाब से बल्क का फ्यूल का इन्होंने प्राइस बढ़ाया हुआ है। जी, जनता को तैयार रहना है, मतलब कि ये 140 के आसपास तो पेट्रोल जाने ही वाला है, ये अंदाजा है, ये ट्रेंड यही कहता है। और सिलेंडर जो है करीब 300 रुपए और महंगा हो जाएगा, तो करीब 1200 रुपए के करीब कहीं सेटल होगा। ऐसा कंपनीज बताती हैं मीटिंग में कि 300 रुपए का उनको नुकसान हो रहा है एक सिलेंडर की भरपाई पे। तो ये हजारों करोड़ों रुपए के जो ये बॉन्ड्स है, इससे ये जो है रिजर्व एंड सरप्लस से ही काम चल रहा है। अब देखिए कितने दिन तक, ये तो एक पॉलिसी मैटर है सरकार का और कंपनियों का, कब तक इसको जो है वो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस पे डालेंगे और कब इसको एक्चुअल जनता के सामने पेश किया जाएगा। जी विक्रम जी, आज तो दिल्ली में माला भी पहना दी सिलेंडर को और बाइक को, लेकिन अभी भी शायद दम नहीं लग रहा विपक्ष वाले मुद्दे में सरकार पर। या तो आप प्रेशर डालने में कामयाब नहीं है, या फिर जनता की आवाज उठा नहीं पा रहे हैं। 3 चरणों का आपने अभियान यहाँ पर छेड़ा है। आप महंगाई को एक हफ्ते में दिखेगा आपको किस तरह का प्रेशर हम बढ़ाएंगे, हर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्यों के स्तर पर। इस तरह के महंगाई को उजागर करने वाले जिस तरह से सरकार की नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, उनका मुकाबला किया जाएगा और जनता को उससे अवगत कराया जाएगा। जनता समझेगी, बिल्कुल समझेगी। आप देखिए समय आने पर जनता को उम्मीद थी कि शायद ये कम कर देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं 25 से 30% हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं। अनाज, तेल, खाने की वस्तुएं जो भी है,
सारी चीजें महंगी हो रही हैं, जनता को समझ में आएगा, फिर जनता इनको सबक सिखाएगी। ये कितने धर्म और उसकी जहर पिला पिला के लोगों को बहकाएंगे। कार्तिकेय जी ने भी मेरी बात की तायद की है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये समझ रहे हैं किस तरह से सरकार ने 108 रुपए 2014 में था, तब यूपीए गवर्नमेंट ने 71 रुपए पेट्रोल बेचा, 57 रुपए डीजल बेचा। क्यों नहीं आज उसी रेटों में ये भेज रहे? उन्होंने टैक्स लगभग 30% टैक्स बढ़ा रखा है, एक्साइज टैक्स को 7 और 9% था, उसको लगभग 28-30% की उस पे ले गए दर पे। विक्रम जी, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते क्या पीएम मोदी जी से क्या उम्मीद करते हैं? क्या होना चाहिए, किस तरह से स्टैंड ले सरकार इसमें? मुझे ही नहीं, पूरे देश को मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं है। आवाज होता है ना, विपक्ष जनता की आवाज। लेकिन हम मोदी सरकार को झुकने पर विवश करने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। मोदी जी सिर्फ चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, भाषण देना, अभी आगे 2023-24 की तैयारियां चल रही है, इनको फुर्सत ही नहीं है देश के बारे में सोचने। चुनाव सभी पार्टियां करती हैं, अक्सर ये तो योजनाएं जो लाती हैं पार्टियां स्वीकार करती हैं कि वो वोट को साधने का काम। आपको मानना अक्सर पड़ेगा, होता है कि कोई भी योजना अगर आएगी तो वो वोट साधने के लिए होती है, लेकिन आपको भी उम्मीद होगी। प्रधानमंत्री हरदम चुनाव के मोड पे नहीं रहना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। सरकार काम नहीं करेगी, चुनाव लड़ेगी तो सरकार, आज उसी का नतीजा है कि आज जनता पूरी तरह त्रस्त है। किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, किस तरह से लॉकडाउन के दौरान, किस तरह से कोरोना के दौरान लोगों ने लाशें तैरती देखी है, लोगों को इलाज नहीं मिला, लोगों को पूरा देश अभी तक ले नहीं पाया। इनको 1 साल इन्होंने कहा था दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है तीसरा डोज। और आप देख रहे हैं कि जनता ने अपने पैसे से डोज लगवाई है। ये पूरा एहसान लाते हैं। आप देखा होगा पूनावाला कहाँ गायब हो गया था, इंग्लैंड में जाके बैठ गया था। किस तरह से इन्होंने दबाव बनाया, उसके बावजूद भी उसने पैसा कम नहीं किया। सरकारी दर कुछ थी, उससे कुछ किसी दर पे लिया गया, प्रॉफिट लेके प्राइवेट अस्पतालों को और आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। क्या सरकार का काम ये दवा में भी, वैक्सीन में भी आप। चलिए राखी जी से जवाब दिलवा। राखी जी, पीएम मोदी जी से उम्मीद है इनको कुछ राहत देंगे और झुकाने की तो कवायद पूरी कोशिश शुरुआत से ही है, लेकिन फिर भी आप बीजेपी के प्रतिनिधि होने के नाते उम्मीद करते हैं आपसे कि सरकार तक शायद आपका मैसेज भी वहां पर पहुंचेगा। 140 तक जाने वाला जो पेट्रोल है, कुछ उम्मीद है जनता को भी, शायद बीजेपी इसको भी रोक वहां पर पाएगी ताकि जनता को भी वहां पर राहत मिले। कुछ कदम ऐसे आप उम्मीद करती है? क्योंकि यूपीए काल में जब सिलेंडर 410 या 420 के आसपास था, महंगाई वाला था, अब 1000 के पास है। शायद उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में जा रहा है तो शायद महंगा हो गया होगा। युद्ध आज के हालात हैं महीने भर के, लेकिन अगर महीने भर से पहले की स्थितियां देखें तो तब भी शायद पेट्रोल 100 के नीचे नहीं है। तो अभी उम्मीद आपकी ही पार्टी से है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है कि जिस जनता की सेवा के साथ में वो लोग सरकार के बीच में आए हैं और जनता का विश्वास लोगों का जो हमको वोट के रूप में मिलता है उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। और सिर्फ मोदी जी हैं जो ऐसी वैश्विक, क्योंकि आप बाकी कंट्रीज में कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा जो है वहां पर जो महंगाई बढ़ चुकी है और उसको कंट्रोल करने का पूरा प्रयास जो है वो मोदी गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। लेकिन देखिए, कांग्रेस जहां तक झुकने की बात करें, झुकते सिर्फ जनता के सामने है और जनता की बात जो है मोदी जी के सामने है और वो निश्चित तौर पे काम करेगी। कांग्रेस अपना स्टैंड कुछ भी रखे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 400 रुपए की सब्सिडी का वादा किया था, कर दीजिए ना राजस्थान में। आप सबसे पहले उदाहरण पेश कीजिए, तब जनता बात मानेगी आपकी बात इसलिए नहीं मानेगी जनता, क्योंकि आपका व्यवहार है। राजस्थान में सबसे महंगा किया हुआ है और महंगाई चिल्ला रहे हैं। पहले आप अपना कम कीजिए तब जनता मानेगी बात, तब आप बोलने रहेंगे। अभी आप बोल नहीं सकते, जनता मानेगी। आपके पूरे काम के साथ में कोई जनता आपके साथ लगेगी नहीं, क्योंकि आपका तो क्या बिहेवियर है, आप डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। उत्तराखंड के अंदर 400 रुपए की सब्सिडी के लिए कहा था, कर दीजिए ना। यहाँ पे सिलेंडर पे सब्सिडी क्यों नहीं कर रहे हैं? डबल मायने क्यों? वहां के लोग आपके, यहाँ के लोग भी आपके, करिए ना। लेकिन इसीलिए जनता आपके साथ नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ, मोदी जी लगातार लगे हुए हैं, ये प्रॉब्लम उनके सामने है और लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी काम। अच्छा राखी, ये तो मानते हैं कि कुछ महंगाई तो है, शायद जनता पर असर डाल रही है। मैंने आपसे कहा कि युद्ध का नुकसान निश्चित तौर पे, अपनी बात की शुरुआत ही इसी बात से की थी कि नुकसान हो रहा है, उसे कम करने का प्रयास जो है वो लगातार युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन का, और सता रही भारतीय जनता पार्टी। जानकारी दुरुस्त कीजिए, रशिया यूक्रेन जो मैक्सिमम देता है, समय का भाव है। आप मोदी जी के गुणगान करने की जानकारी है मुझे, समय का भाव है। छोटा सा कार्तिकेय जी कुछ कहना चाह रही है। कार्तिकेय जी जानकारी देने, वो भी सुनने को मानने को आप तैयार नहीं है अपनी बात की। कार्तिकेय जी सर, मैं कहना चाहता हूं
कि संविधान में जो पेट्रोलियम है वो केंद्रीय सूची का विषय है ना। तो इस पे केंद्र सरकार को आगे आके और एक जो है राइट टू इक्वलिटी भी फंडामेंटल राइट है। अगर आप राजस्थान में गंगानगर में रह रहे हैं और 118 रुपए दे रहे हैं, और अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं 100 रुपया दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से संविधान का कहीं ना कहीं वायलेशन है। तो इसको जीएसटी में लाना चाहिए, मेरा तो ये निवेदन है, आग्रह है। और 1 इंडिया 1 प्राइस फ्यूल का रहना चाहिए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल समय का अभाव है, तो उम्मीद तो जनता की यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को कुछ ऐसा जरूर कदम उठाना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें तो अपनी जगह, सिलेंडर की, रसोई गैस की कीमत अपनी जगह, लेकिन रसोई किचन के सामग्री भी अगर देखी जाए, तेल का असर पड़ रहा है और कुछ महंगा जो खाद्य तेल हो रहा है, ये ज्यादा इफेक्ट जो है वो जनता पर डाल रहा है। मध्यम और गरीब तबका तो फिलहाल ये कह रहा है कि वो जो महामारी में जितने प्रताड़ित हुए थे, शायद उतने प्रताड़ित अब इससे ज्यादा प्रताड़ित महंगाई के दौर में हो रहे हैं। तो ये चक्र जो है महंगाई वाला, ये इस तरह का घूम रहा है कि जिससे आम आदमी जकड़ सा गया है। और अभी जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, ये शायद रुकने वाला नहीं है। तो अगर ये रुकता नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि जनता की जो आवाज है, अंदर की आवाज है, वो केंद्र सरकार तक, पीएम नरेंद्र मोदी तक ही जाएगी। और उन्हीं तक से अपील यहाँ पर रहती है कि अब तो सरकार जागो, हमारे लिए कुछ करो, ताकि इस चक्कर को आप तोड़ोगे तो हम भी सही रह पाएंगे। चलिए, खास खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।